चलिए, अब देश के लिए एक सबसे बड़ी खबर है। देश के करोड़ों लोगों के लिए एक ज़रूरी खबर है। आपके ईपीएफओ और आईटीआर डेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट में प्राइवेट कंपनियों के जरिए इस तरह के सेंसिटिव डेटा को कथित इस्तेमाल को वरिसम बताया है। जी हाँ, वरिसम बताया है और सेंटर से जुड़ी सेफगार्ड तैयारी करने पर विचार करने को कहा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल के जरिए आरोप लगाया गए थे कि प्राइवेट वेरिफिकेशन कंपनियां लोगों के ईपीएफओ, यूएएन और पैन और इनकम टैक्स से जुड़े डेटा को एक्सेस, रिवर्टिव और कमर्शियली यूज कर रही है। वहीं याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कुछ प्राइवेट वेरिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ पैन या यूएएन जैसी जानकारी देने पर व्यक्तिगत की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जैसी जानकारी सामने आ सकती है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि कई मामलों में इसके लिए ओटीपी या साफ कॉन्सेंट जैसा प्रक्रिया भी नजर नहीं आती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी खास कंपनी को दोषी नहीं ठहराया है और ना ही ये कहा है कि प्राइवेट कंपनी लोगों के आईटीआर या ईपीएफओ रिकॉर्ड्स को खुले तौर पर एक्सेस कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को डोमेन एक्सपर्ट्स की मदद से इस समस्या का कोई प्रभावी मैकेनिज्म या सेफगार्ड तैयार करने पर विचार करना चाहिए, ताकि सरकारी रिकॉर्ड्स में जमा लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल ना हो। आखिरकार ईपीएफओ और आईटीआर डेटा इतना सेंसिटिव क्यों है? ईपीएफओ डेटा से किसी व्यक्ति की नौकरी या प्रोविडेंट फंड से जुड़े जानकारी सामने आ सकती है यानी, और वहीं पे आईटीआर डेटा में इनकम और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसी बेहद ही निजी जानकारी होती है। आज सुप्रीम कोर्ट की चिंता यही है कि जो डेटा लोग कानून के तहत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देते हैं, उसका इस्तेमाल किसी दूसरे कमर्शियल पर्पस के लिए बिना सुरक्षा के ना हो। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ कोई सीधा आदेश नहीं दिया है, लेकिन सेंटर को इस पूरे मुद्दे पर ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है और अब देखना यही होगा कि सरकार इस सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन से नए नियम और सेफगार्ड लागू करती है।